बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर। आतंकियों पर कार्रवाई से बौखला गए हैं शहबाज शरीफ बौखला गए हैं। और एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह पहली ऐसी स्ट्राइक है जिसमें खुद पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि भैया हमारे यहां हमला हुआ है। तो आप देखिए, पहले सबूत मांगे जाते थे, देश के अंदर सबूत मांगे जाते थे, पाकिस्तान कहता था सबूत दो, हमारे यहां कोई हमला ही नहीं हुआ। लेकिन अब तो खुद आधी रात से ही पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारे यहां हमला हुआ है, भारत ने हम पर युद्ध थोप दिया है, हम इसका जवाब देंगे। अरे क्या जवाब तुम दोगे भाई? इधर से तो स्ट्राइक हो गई और आगे की तैयारी है, तो अभी पिक्चर है, पता नहीं कहानी कहां जाएगी। इधर विदेश मंत्री भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। कई देशों के मंत्रियों से उन्होंने बातचीत की है। इधर एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे बातचीत की गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है। तो देखिए, दुनिया के तमाम देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। भारत का साफ कहना है कि हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं, आम नागरिकों के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है। तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 जगहों पर भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से मिसाइल से हमला किया और इस हमले में कह सकते हैं कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं पता चल पा रही, लेकिन बताया जा रहा है 50 से ज्यादा आतंकी जो हैं मारे गए हैं। धुआं इस वक्त पीओके हो गया है, थर्रा गया है पूरा पाकिस्तान, बौखला गया है। आतंकियों पर कार्रवाई हुई है लेकिन बौखलाहट पाकिस्तान में है और कह रहा है कि भारत ने हम पर युद्ध थोप दिया है। जबकि भारत की यह कार्रवाई किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं है, भारत की यह कार्रवाई यह पाकिस्तान की सैनिकों के खिलाफ नहीं है। भारत की कार्रवाई पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और आतंकियों के खिलाफ है। यह भारत शुरू से ही कहता आया है और आज हमने ये कर दिखाया। हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब उरी में हमला हुआ था, तब भी हमारी लड़ाई सेना से पाकिस्तान की नहीं थी, ना पाकिस्तान से थी, ना उनके आम नागरिकों से थी। लड़ाई हमारी उन आतंकियों से थी जो भारत को निशाना बनाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। और आज भी हमने वो कर दिखाया, हमारी सेना ने कर दिखाया और सेना के इस साहस पराक्रम को आज देश जो है सलाम ठोक रहा है। सलाम ठोके भी क्यों ना, 15 दिन बीत चुके थे पहलगाम हमले के, 26 निर्दोष मारे गए थे उसमें किस तरीके से। और आज देखिए बदला ले लिया गया है पहलगाम का। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। जबरदस्त तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है पाक अधिकृत कश्मीर में। और बड़ी चीज यह है कि थोड़ी देर में इस पर पूरे मामले पर जो है भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और देखना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी जाती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं इस वक्त। हमले से जुड़ी हुई किस तरीके से यहां पर जो है पीओके में भारतीय सेना ने अटैक किया है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, एक बार उनका हम स्टेटमेंट भी चलवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ कर रहे हैं क्योंकि इस हमले पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। आप सोचिए, ईरान ने अपने मंत्री को भेज दिया था पाकिस्तान की, जाइए भाई भारत और ईरान के पास अब मध्यस्थता, भारत और पाकिस्तान के बीच आप मध्यस्थता कराइए, लड़ाई खत्म करवाइए, जबकि ईरान खुद आतंकी हमले झेल रहा है। लेकिन इधर भारत ने आतंकियों पर जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की है। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से बर्बर आतंकी हमले का बदला लिया है भारत ने। और इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई है। सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले में 9 जगहों को निशाना बनाया गया है। वहीं भारत के इस हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखिए, हमने ओवल के दरवाजे से अंदर जाते ही इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यानी कई दुनिया के तमाम मुल्क इस वक्त जो है वो भारत के साथ खड़े हैं और खड़े भी क्यों ना हो, हमारी लड़ाई शुरुआत से ही आतंकवाद के खिलाफ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं पीओके की। जब भारतीय वायुसेना के फाइटर वहां गरज रहे थे, गोला बरसा रहे थे, ताबड़तोड़ एक्शन उन पर जारी था और किस तरीके से एक के बाद एक आतंकियों के जो ठिकाने हैं, मुख्यालय हैं, वो तबाह हो रहे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से पूरे पीओके में धुआं इस वक्त दिख रहा है। लश्कर का मुख्यालय, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, तमाम ऐसे आतंकियों के जो हेडक्वार्टर थे जहां पर कह सकते हैं साजिशें रची जाती थी भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ,
दुनिया के तमाम ऐसे देशों के खिलाफ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।